फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। बहुत स्पेशल पौधा होता है। इसके बारे में आपको बताऊंगी किस तरह से इसकी केयर करनी है। इस दिसंबर और जनवरी के महीने में जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, पाला ओस पड़ रहा है, उससे अपने तुलसी के पौधे को कैसे बचाएं ताकि पौधा बिल्कुल हरा भरा रहे, अच्छी तरह से ग्रोथ होती रहे इसमें। और कौन सा फर्टिलाइजर ऐसा देना है पावरफुल जिससे पौधे के लिए बहुत ही बेनिफिट हो। और पौधा अगर खराब हो रहा है, मर रहा है, उसकी मिट्टी खराब हो रही है, तो उससे आप कौन सा चीज डालना है आपको और कौन सा फर्टिलाइजर नहीं डालना है इसमें। क्योंकि कुछ पौधों के लिए, स्पेशल पौधे जो होते हैं उसके लिए सभी प्रकार के फर्टिलाइजर देने से बचना चाहिए। तो मैं आपको आज वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगी, पूरी जानकारी दूंगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो जरा से भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, वीडियो को शेयर भी करें क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल पौधा है, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा तुलसी का पौधा जो है ये श्यामा तुलसी है और लगा किसमें आप देख सकते हैं, ये एक पॉली बैग में लगा है, फिर भी काफी हेल्दी है, सिंगल प्लांट है। और आप देखिए कितना घना हो रखा है ऊपर से। कैसे किया है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो तुलसी के पौधे को बिल्कुल धूप वाली जगह पसंद है। 6 से 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। अभी सर्दियां हैं, इसकी कमी हो रही है, फिर भी आपको ऐसी जगह चुनना है जहाँ पे थोड़ी इसको धूप मिले। इसमें जो भी खरपतवार है हटा देना है। मेरे इसमें मॉस्को रोज गर्मियों वाले पौधे के होते हैं वही निकल आए हैं, तो उनको मैं हटा रही हूँ। और गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। मिट्टी बिल्कुल हवा सप्लाई नीचे जड़ता हुआ, इसके लिए इसको हफ्ते 10 दिन में गुड़ाई करती रहनी चाहिए। कोई भी प्लांट है, खास करके जो अभी तुलसी के पौधे की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको गुड़ाई करनी आपको बहुत जरूरी है। और उसके बाद में पौधा हमारा बिल्कुल सही सलामत रहे, इसके लिए हमने गुड़ाई तो कर ली है। और मिट्टी में क्या होता है कि बहुत फंगस होने का डर होता है। इस समय मिट्टी गीली रहती है, पौधे का जो जड़ होता है उसमें फंगस होना शुरू हो जाता है, पौधा मर जाता है। तो इसके लिए इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जो गुण पाए जाते हैं, चाहे आप हल्दी डालें या फिर साफ फंजिसाइड या कोई भी जो फंगस वाली चीज होती है, दवाई होती है, चाहे आप केमिकल यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑर्गेनिक यूज करती हूँ इसलिए मैं ऑर्गेनिक चीज ही डालती हूँ। तो हल्दी आप जरूर डालें, आपके घर सबके घर में हल्दी मिल जाती है। तो 1 से 1.5 चम्मच आप हल्दी डालें। इसको लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। 1 जग पानी में आप हल्दी मिला लें और डालें। अगर मिट्टी सूखी है तभी डालें इस तरह से लिक्विड फॉर्म में। अदरवाइज जैसे मेरी मिट्टी गीली है तो मैं सूखा डाल रही हूँ। मिट्टी गीली क्यों है? क्योंकि देखिए 2-3 दिन पहले ना बारिश आई थी, इतनी भयंकर बारिश आई थी, तो दूसरे दिन से धूप ही नहीं आई। तो देखिए मेरे पौधे में सब में मैंने पानी नहीं डाला है अभी तक। 2-3 दिन से मिट्टी गीली है सबकी। धूप नहीं आने के कारण में यही होता है, अभी सर्दियों में यही डर होता है, तो इसलिए हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। मिट्टी सूखी रहनी चाहिए। मैंने उस दिन से पानी बिल्कुल नहीं डाला है। ड्रेनेज होल इनका सही होना चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, भुरभुरापन होना चाहिए मिट्टी में। तो देखिए इस तरह से ये काम बहुत जरूरी है। सेकंड काम क्या करना है कि पौधे में अगर मंजरी बन रही है जो कि पौधे की ग्रोथ को रोक लेती है, इस समय तो वैसे तुलसी के पौधे के डोरमेंसी पीरियड चल रहा है। सर्दियों में तुलसी का पौधा की जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती है, तो इसमें जो मंजरियां होती है कई लोग काटते नहीं है, क्योंकि सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड होता है, पौधे की ग्रोथ वगैरह नहीं होती है, तो इसलिए इसकी मंजरी वगैरह नहीं काटते हैं इस पीरियड में। लेकिन मैं काट रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरा तुलसी का पौधा काफी अच्छी तरह से है, फिर भी मैं इसकी मंजरियां काट रही हूँ। मेरा पौधा बिल्कुल नहीं खराब होगा। तो मंजरियां काटने का ये है कि जब मंजरियां इसकी ये फूल होते हैं इसमें, उसके बाद में इनमें बीज बनना शुरू हो जाता है। बीज बनना शुरू, इट मीन्स पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो पौधे की ग्रोथ अच्छी तरह से बढ़ते रहे तो हमें इसकी मंजरियों को काटना बहुत जरूरी है। मंजरियों को आप 1-2 पौधे में मंजरी रख सकते हैं ताकि बीज के लिए, बीज जब हो जाएंगे तो उन बीजों को कलेक्ट करके मिट्टी में लगा दें। आपके पौधे भी बहुत सारे मिल जाएंगे इस तरह से। तो ये काम बहुत स्पेशल है। इस समय हार्ड प्रूनिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। मैं सिर्फ मंजरी काट रही हूँ, मंजरी हटा रही हूँ। कई लोग नहीं हटाते हैं तो आप ना हटाएं, लेकिन मैं तो हटा रही हूँ। देखिए क्योंकि मेरा पौधा बहुत सही सलामत चल रहा है और चलेगा, ठीक है। तो ये चीज जरूर करें। दूसरा, पौधे में जहां भी सूखी सूखी टहनियां उनको हटा दें, क्योंकि पौधा जितना खुला रहेगा ना उसमें हवा की सप्लाई होती रहेगी। धूप नहीं भी आएगी तो हवा से इसकी मिट्टी को सूखने का पूरा अच्छी तरह से चांस मिलेगा। मिट्टी सूखी रहेगी तो इसका हमारा जो पौधा है बिल्कुल सही सलामत चलेगा। एक और बात, इसकी जो बाहर से दिखने में तो सूखी लगती है मिट्टी, जो लकड़ी सूखी लगेगी, लेकिन अंदर से उसमें हरियाली होती है, इसलिए ध्यान रखें तभी निकाले उसके जब सूखी लकड़ी हो। गीली लकड़ी बिल्कुल ना काटे। तो इन सबको मैं क्या करूंगी, चाय वगैरह में यूज करूंगी इसके पत्तियों को, और बीजों को भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमारा ये काम भी हमारा हो गया, ठीक है। हल्दी मैंने डाल लिया ताकि जो इसकी मिट्टी में फंगस वगैरह ना लगे, एंटीबैक्टीरियल के तौर पे। अभी मैं एक और फर्टिलाइजर, मेन फर्टिलाइजर इसमें क्या डालूंगी आप देखना। तो
मैं अभी आपको बता दूंगी क्या करना है इसमें ओस पाला से बचाने के लिए। ओस पाला गिरता है इस समय पौधे के लिए नुकसानदायक होता है। अगर ऐसी जगह में आपका प्लांट है जहां से आप हटा नहीं सकते हैं तो वहां पे क्या करना है कि पौधे के चारों तरफ में थोड़ी लकड़ियां लगा देनी है, ऊपर से कोई भी कपड़ा कॉटन का या फिर मलमल का या कैसे भी अच्छा साफ कपड़ा पन्नी भी रख सकते हैं ऊपर से, ताकि जब ओस पाला जो सारी रात पड़ता है वो ना पड़े उसमें, और सुबह के समय में उसको हटा दें जब धूप आ रही है। तो ये केयर करना है। अगर आपके शेड है तो शेड में रख दें इसको नीचे, जहाँ से सूरज की रोशनी भी आ रही हो और ऊपर से पाला का डर ना आ रहा है। तो इस तरह से हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो देखिए इस समय फर्टिलाइजर जो मैं आपको बता रही हूँ ये पावरफुल फर्टिलाइजर है। इस समय आप दे सकते हैं इसमें। कई लोग बोलते हैं कि सुप्तावस्था डोरमेंसी पीरियड तो इस समय फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं डालती हूँ। देखिए ये है फ्रेश टी, चाय पत्ती, तो आप महीने में एक बार डाल दें इसको। 20 दिन 25 दिन में भी डाल सकते हैं। ये ड्राई फॉर्म में है बिल्कुल। तो गुड़ाई करने के बाद में हल्दी और इस तरह से ये 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दें पौधे के अकॉर्डिंग। इनको लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। अगर मिट्टी सूखी है तो इसमें गोबर की खाद भी डाल सकते हैं लिक्विड फॉर्म में और ड्राई फॉर्म में, दोनों ही। मस्टर्ड के यानी कि सरसों की खली का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। हमारा पौधा ग्रोथ तो होगा, थोड़ी बहुत होती रहेगी और इसमें पत्तियां भी भरपूर रहेगी, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा इसमें, तो बहुत ही अच्छी तरह चलेगा। देखिए मेरे इस सर्दी, कड़ाके की सर्दी, इस समय ओस पड़ रही है, 12 बजे हमारे यहाँ धूप निकल रही हल्की हल्की, फिर भी मेरे हर गमलों में किसी ना किसी गमलों में अपने आप ही तुलसी के पौधे निकल आए। देखिए छोटा सा टूटा हुआ गमला है उसमें भी निकल आया है ये, और पीछे एक प्लांट और निकल आया। बहुत सारे मेरे पास में अपने आप ही होते रहते हैं, बीज गिर जाते हैं अपने आप होते रहते हैं। तो इस तरह से केयर करनी है फ्रेंड्स। और कौन सा फर्टिलाइजर नहीं डालना है आपको मैंने बताया था। देखिए अगर आप पूजा करते हैं तुलसी के पौधे की तो उसमें जो किचन वेस्ट से प्याज और लहसुन के छिलके के जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम लोग बनाते हैं उसको बिल्कुल ना यूज करें, क्योंकि जो पूजा करते हैं तो लहसुन प्याज वाला चीज इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, बोन में वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल ऑर्गेनिक आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें। केले के छिलके का हो गया, इन चीजों का आप यूज कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है, पानी ज्यादा नहीं देना है। भर भर के पानी देते हैं लोग, पूजा करते हैं 2-4 फैमिली मेंबर्स होते हैं, सारे 1-1 लोटा पानी डाल देते हैं तुलसी के पौधे में कि हम पूजा कर रहे हैं, पानी देना जरूरी है। इससे हमारा तुलसी का पौधा मर जाएगा। बेचारा छोटा सा तो पौधा होता है, गमला भी छोटा लिमिट होता है, तो वो कहाँ जाएगा। जड़ में पानी पड़ता है, ऊपर से फंगस हो जाता है, पौधा मर जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि पानी ज्यादा नहीं देना है, मिट्टी सूखी रहे तभी पानी देना है। फैमिली मेंबर्स अगर पानी दे रहे हैं तो छोटी सी एक लुटिया रखे, थोड़ा नाम मात्र का पानी रखे। पौधा हमारा सूखे में नहीं मरेगा बल्कि ज्यादा पानी पीने से ही मरेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी ये छोटी छोटी केयर कर लेंगे अपने पौधे के साथ में तो हमारी तुलसी बिल्कुल हरी भरी रहेगी। मैं कोई कपड़ा नहीं रखती हूँ, आपको सच बताऊं, कोई शेड नहीं रखती हूँ। जहां मेरा पौधा पड़ा है बस थोड़ी धूप आती रहती है, जिस हिसाब से सर्दियों के मौसम में धूप आ रही है वैसे ही धूप आती है। मेरे गार्डन में तुलसी पौधे बहुत सही सलामत चलते हैं। गर्मियों में तो चलते ही चलते हैं, अदर मौसम में भी, लेकिन सर्दियों में भी अच्छी तरह से चलते हैं। आप देख सकते हैं इस समय दिसंबर का मौसम चल रहा है, हमारे यहाँ कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है, ओस पाला सब कुछ गिर रहा है। आपको बताने के लिए मैं दिखा रही हूँ। ये सब केयर करें आप, आपका पौधा बिल्कुल सही सलामत चलेगा। और हाँ, इस समय अगर आपके घर में नहीं है, आप तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं, नर्सरी से खरीद रहे हैं या कहीं से भी खरीद रहे हैं, तो उसको जब गमले में लगाएं तो उसकी मिट्टी को बिल्कुल ना छेड़े, डिस्टर्ब ना करें, एज इट इज लगा दे जैसा आपने खरीदा है उसको। इस समय ना तो इसकी जड़ों की प्रूनिंग करें, हार्ड प्रूनिंग, ना ही पौधे की हार्ड प्रूनिंग करें। तो ये समय नहीं है हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग किसी चीज का भी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जरा अच्छा लगा होगा जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो पूरा ही कर ले मेरे चैनल को, बेल आइकन ऑल पे हिट करके। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।